जानकारी लोग हमके पैसा कौड़ी ना चाहिए। नहीं पैसा कौड़ी ना मिले। चल गल मोके चनवा के पता जान पैसा चाहिए। कौड़ी बात ना बा, न्याय के बात बा कि जे ऐसन कइले बा गलत करे ओके सजा मिले। देखी के हमार छोड़ के रानी ये तना अरे रवा के कुल गोड़वा में से निकाल के गिरा कर फैले के तक भागी गई ना कुल छोड़ के। बताओ ना कि करंट लग गया। छुट्टी हो गई, छुट्टी से आई ना हमार बच्चा बस जात रहना दुकानी की क्या वही तारवा बिछौले रहो तारवा में बर्बाद खेतवा में तारवा बिछा था लगा नहीं था। नहीं बिछा के लगावले रहल तारवा। अच्छा और खेतों में बिछौले तारवा। हाँ वो तारवा बिछौले रहना वो खेत में पूरा फैलवले तारवा रहल वही में हमार बच्चा गइले के अपने खेत में ना अपने खेत दूसरे खेत में वो केरा लेकर बिछौले है। वहाँ से हीरा मर कैसे छपती आयल हो मैया हमारे हीरा का अरल परनवा ले हो मैया। कौन टाइम रहा लो सुबह दोपहर शाम 10-11 बजे बैल बतिया 10-11 बजे वहाँ का करे गला ना दुकानी जात रहना हमार बच्चा सीधे ऐसे जात रहा ऐसे जात रहना। हाँ हाँ सीधे जाता ना दुकानी। हाँ दुकान तू कब जनलू की उनके साथ ऐसा दुर्घटना हो गई? 2 बजे जाना। 2 बजे 11 बजे से 2 बजे तक। और रवा के कुल गोड़वा में से निकाल के गिरा कर फैले के तक भागी गई ना कुल छोड़ के। बताओ ना कि करंट लग गया है। मैं खाने के लिए बच्चे को ढूंढ रहा था। है आपका बेटा था जी है। और इस विद्यालय में हरिजन बाल विद्या मंदिर का विद्यालय है। कक्षा 4 का वह छात्र था। हाँ। उनके प्रिंसिपल साहब के घर शादी थी। सुबह छुट्टी कर दी। सुबह 10 बजे के आसपास विद्यालय से छुट्टी कर दिए। हम कहीं गए थे मजदूरी काम करने के लिए। ये अपने मायके गई हुई थी। अच्छा। और जब हम आए उधर से मजदूरी करके दोपहर में लौटे तो बड़ा वाला बच्चा मेरे पास था। उसे 1 साल का छोटा व 10 साल का था। मैं उसको खाने के लिए ढूंढने लगा। कहाँ चला गया? कहाँ गया कहीं पता नहीं चली। गांव में चारों तरफ बच्चे से खुजवाया नहीं मिला। शक के आधार पे मैं उधर बच्चे को अपने भेजा कि जाओ देखो उधर करंट लगाया था। पहले भी आपको पता था कि करंट लगा हुआ है? डायरेक्ट बिजली का तार 2 साल पहले एक बार लगाया था। हाँ। अपने आम में आज भी उसका तार आम में बंधा हुआ नंगा तार। जी हाँ। गोईठा जो है जहाँ फंसा है वहाँ भी तार पड़ा हुआ है। अपने फसल या खाली खेत इस समय खाली है उसके बावजूद जानबूझकर बांस वगैरह लगा के नहीं लगाया ताकि वो बांस से दूरी पे बांस आपका यहाँ है। हाँ। वो लगाया है दूसरे खेत में जहाँ पस चढ़ते हैं लोग आते जाते हैं कभी कभार लेटरिन बाथरूम देहात में करने को पता ना हो तो भी वो जा सकता है। जी नंगा तार है वहाँ लगाया था। विद्यालय जाते हैं 100-200 विद्यालय जो घर है ना गोईठा उईठा है बांस की खूंटी है वहाँ से लेके यहाँ तक लगाया सर मेरे सामने तक जहाँ वो बच्चा खड़ा है मेरा बड़ा वाला लड़का है। वो उससे छोटा था। हाँ। जब बच्चा हमारा उधर गया हमने कहा देखो उधर है कहीं झटका मशीन में हो सकता फंस के कहीं गिरा हो बेहोश हो। शक गई हमारी। बच्चा मेरा गया तो बच्चा मेरा उस समय देखा कि बच्चा मेरा एक्सपायर हो चुका। जाके देखे बच्चा तो वहाँ से रोने लगा। बच्चा मेरा अनुराग जो है रोने लगा। तब मैं यहाँ से भाग के गया क्या कर सकता। वहाँ पे जब ये जाके देखे आपके बेटे तो तार से वो अलग हो चुके थे या फिर अब करंट हाथ नहीं शरीर में लगा हुआ था? मैं जो करंट लगाता पप्पू यादव और उसका लड़का शिवम यादव ये शिवम तार यहाँ उतार रहा था। मेरे जब मैं अपने गांव में भेजा था बच्चे को पता लगाने के लिए तो वो तार उतार रहा था। मैं सोचा मतलब वो जानता था कि अभी किसी हाँ हो चुकी वो जानबूझकर सारी बात। और पप्पू जो था वो तार बच्चे के पैर से छुड़ा के इतना दूरी पे 2 फुट की दूरी पे तार रख दिया। बच्चे को जैसे यथास्थिति छोड़ के फरार हो गया। हम तो अनजाने में ढूंढते हुए पहुँचे वहाँ। और जब वहाँ पहुँचे तो मृत अवस्था में था। लेके आए थाने पे सूचना 100 नंबर पे दी गई। कोतवाल साहब भी आए पोस्टमार्टम के लिए गई लाश।
विद्युत विभाग यूपी PCL कौन व्यवस्था है सर, उसमें शिकायत भी दर्ज कराए। बिजली विभाग भी FIR इनके ऊपर किया। तिरंगा तार खोल कर जी, दरोगा साहब जो थे कोतवाल साहब वो भी दर्ज किए। और आज वह चौथा दिन है, मंगलवार 29 तारीख को 11 बजे दिन में, लगभग 11 से कुछ 2-4 मिनट पहले या बाद में बच्चा वहीं तार में जी फंसा। इसके बाद वो सब लापता हुए, हम तो अनजाने में गए, ढूंढते हुए पाए, उसको लेके आए। क्या कर सकते हैं। ये लोग पता हुए लापता हो गए, आप लोग का पता चला कि ये लोग फरार है? हाँ सर, पता जब उसकी घर कोई रहा ही नहीं। तार निकालते हुए आपने देखा, उसके बाद वो लापता मैं नहीं जाना कि वह मेरे बच्चा वहाँ मरा हुआ या तार वह फंसा हुआ। हाँ, उस जगह से, उस साइड से वो जा रहा था। उसका पिता जो पप्पू यादव है, बच्चे की तरफ से जा रहा था, उसका बड़ा बेटा यहाँ तार निकाल रहा था। हमने सोचा दूरी है थोड़ा सा, 100 मीटर दूरी दिखाई ही देती है आपको। मैं क्या जानूँ कि वह तार छुड़ा रहा है या तार लगा रहा है, मुझको यह पता नहीं। मैं तो बच्चे को खिलाने के लिए ढूंढ रहा था। अभी पत्नी भी नहीं थी? नहीं, वो मायके गई थी, उनके पिताजी की तबीयत खराब है। मरने के आधा घंटा बाद ये फोन हुआ था, आधा 1 घंटा बाद वो आई। और हम क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे थे आपके? बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। अच्छा, 3 है। दुखद है। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान, इसके पहले भी उसने नंगा तार लगा रखा था और कोई दुर्घटना हुई थी? नहीं, घटना नहीं हुई थी। लेकिन जब वो लगा रहा था तो मेरी पत्नी उसको, उसका हाथ पैर जोड़ी कि बाबू इधर मत लगाओ, बच्चा मेरा अगर तुम्हारा आम वाम भीन लेता है, छोटे थे बच्चे, तो मार देना एक तमाचा, वो लहना दे देना, लेकिन ये तार मत लगाइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाएंगे मर जाएंगे। तो साल भर वो तो नहीं लगाया वो तार। तो झटका मशीन रात उत में लगाता था जब फसल वसल रहती थी। जब अब की बार जो है डायरेक्ट, कल मंगलवार को मेरा बच्चा मारा, सोमवार को शाम को ये उसके 3 बच्चे थे, जो पप्पू यादव उसके 3 बच्चे हैं। बच्चे उनके कुछ सयाने हो गए, 18-19 साल का बड़ा लड़का होगा, 15-16 साल का दूसरा, तीसरा है 13-14 साल का। वो एक बच्चा उनका बाहर है, बीच वाला। ये दोनों छोटे बच्चे, उनकी पत्नी और पप्पू, ये चारों लोग के सामने पप्पू कहे कि इधर आओगे तो मर जाओगे, बिजली का तार हम दौड़ाएंगे, इधर बहुत आते हो तुम लोग। उसके खेत में कोई नहीं जाता था, सामने चारागाह की टाइप में जमीन है, उसमें वो बिछाया क्या था। कोई दुश्मनी, मतलब झगड़ा वाला सीन था क्या आप लोग? झगड़ा वो मेरे जमीन में, वो थोड़ा बहुत मेरी जमीन सामने है, उसमें हड़पने के चक्कर में पड़ा है। अच्छा। बगल में जहाँ तार इस समय गाड़ा वो भी दूसरे की जमीन है, लेकिन अपनी बना रखा हुआ जबरदस्ती। वो हैदराबाद के हरिजन है, इसी बगल के स्कूल पे हमारे अध्यापक थे। वो शरीफ हम झगड़ा से दूरी रहते हैं। वो कम जोतते भले हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। 2-4 साल से बाढ़ की वजह से कोई बोता नहीं है उस ज़मीन में। और उसका जो है पप्पू का ज़मीन ऊंची है, उसमें पानी नहीं लगता है बरसात का। वो ज़मीन का मट्टी दूसरे खेत में फैलाता है, हर साल का उसका यही नियम। मतलब फैलाते जा रहा है और अपने बढ़ाते जा रहा है। जमीन दूसरे की मेड़ बांधता है, वहाँ तक अपनी बना लेता है हर साल। आप लोगों ने जब लाइन करंट लगा तो जाकर के देखा होगा कि वो परिवार है कि नहीं? तो सारे लोग फरार थे? नहीं, उसके घर हम नहीं गए। कोई नहीं? हम पुलिस वाले गए थे? पुलिस गई और उसकी पत्नी थी मौके पे। यहाँ उसने कहा कि ये जंगली पशु कोई मारा है इसको। अच्छा। इतना दुस्साहस कि मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ, जली हुई लाश है। जल गए थे? अरे सर, वीडियो होगा किसी के पास। अच्छा। मेरे बच्चे का जो एक पैर फंसा हुआ था, ये पूरा इतना स्थिति में यहाँ तक जला हुआ था। अच्छा। बिजली के तार से। हाँ। पूरा ये इधर भी पूरी शरीर इस टक्कर होके पेट की बल गिरा हुआ था। मुंह से गाज ब्लड आया था, बाईं आंख से बाएं नाक से खून आया था।
इस स्थिति के बावजूद उसने कह कहा रही है कि ये जंगली कोई पशु इसको मार दिया, सुअर मार दे। सुअर। तो अब वह सुअर की बात कर रही थी, वह सुअर मार दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। सिपाही से भी बोली, सिपाही साहब मौजूद थे। सिपाही साहब ने बच्चे की स्थिति देख के उसको गाली दे के भगाया, कहा अभी तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, अब तुम मदर चोद हो, झूठ क्यों बोलती हो। वो हो सकता सिपाही साहब न जान पाए कि ये पप्पू की औरत है, नहीं तो उसी दिन वो पकड़ लिए होते। आज रात जी संभव था। स्थित बच्चे की देख के, सारी हकीकत देख के प्रशासन हमारे साथ है और FIR दर्ज हमारे लोग पकड़ाया कि नहीं कोई? नहीं, पप्पू पकड़े गए हैं शायद आज पकड़े गए हैं। SI साहब की कोतवाल साहब भाई साहब से हमारे फ़ोन किए थे सुबह में, तो कहे कि बाबू हम इसको लेके वहाँ पे कोर्ट में हैं और सोच रहे हैं कि रिमांड पे ले। भी एक बच्चा उसका नहीं मिला है, शिवम जो है फरार है। और हम तो यही गुहार लगा रहे थे साहब कि अगर वो जल्दीबाजी में छूट के आएगा तो दोबारा फिर भी हादसा कर सकता है। करंट दौड़ा के, करंट दौड़ा के वो दोबारा फिर हादसा कर सकता, न लफड़ा करेगा न झगड़ा करेगा। करंट के विध से वह किसी और को सातिर दिमाग से मार सकता। और उसमें अगर छूट गया तो सोचेगा कि ये फिर हम तो छूट जाएंगे, केस फिर चलता मारेगा, रहेगा। क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो दुनिया से चला गया, एक बचा है। अब हम उस बच्चे को रखाएं या पत्नी को देखें या अपने बचें। मांग क्या है आपकी प्रशासन से और सरकार? प्रशासन से मांग है कि उस बच्चे के प्रति हमारे प्रति न्याय हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कि जो अगल बगल के लोग या कुछ दूर तक लोग हों साहस न रखें कि खाली बिजली का तार, नंगा तार दौड़ाया जाए। वो भी 11,000 वोल्टेज से और तार जोड़ा था। हाँ। सामने वो जमीन है जो मकान दिखाई दे रहा सर, उधर उधर वहाँ भी 1-1.5 बीघा जमीन वो गन्ना बोया, वहाँ भी ये जो तार गया है सर सामने, ये मोटा वाला तार लटका दिया है क्या? जी इसमें इसी तार में ये ट्रांसफार्मर से जोड़ता है और केबल का तार ले जाके अपने खेत में नंगा तार दौड़ाता है। बिजली का मंडई छाने से वाले तार, वो जो मोटा पीछे तार दिख रहा है उससे नहीं वो तो बड़ी हालत है। ये तार सर गया उस मकान तक। अच्छा, जो गांव वाला जो रहता है वो वाला? जी, अच्छा ये वाला जी, इससे भी तो जान जाती है। ये तो सर अथू है, केबल है ना, वो नंगा तार जैसे उसमें न रबड़ होगा न कुछ होगा, डायरेक्ट पूरा बाउंड्री लगा के। वो साल भर से लगातार कोई विरोध नहीं करता। बैकवर्ड एरिया है, पास पड़ोस का मैटर कोई नहीं विरोध करता था उसका। कितने पशुओं को मार डाला होगा। हाँ, झटका वाला तार तो ऐसा ही रहता है। देखिए ये दिखा रही हैं, लेके आ रही हैं कि झटका वाला तार जो लोग लगाते हैं वो सब कोई देखा है, सब कोई जानता है, इतना मोटा रहता है। और इसमें अगर पावरफुल अगर बिजली यहाँ पे ये परमार है, ये काटा ले तो हम लोग काट के यहाँ इतना दूर था। नहीं सारा के घेरा ले तार खून लगा इसमें। हाँ खून ले कयल चुप रहा। ए बाबू देखिए लाइन भी, देखिए लाइन से खींचल है, जहाँ जहाँ ओकर खेत है देखिए खम्मा गड़ल है, लाइन से खींच के भी जोड़ है। दूर हट, इस तार को दूसरे सामने वाले तार में जोड़ देता है। ये तार जो था मेन तार से आया हुआ है। ये बीच में जहाँ बच्चा का पैर यहाँ फंसा था मेरा बच्चे का, उतना तार इतना बड़ा साहब लोग काट के ले गए हैं जांच में, फोरेंसिक विभाग आई थी और खून और मिट्टी जो था वहाँ का लेके गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतना तो बहुत मोटा तार है, इतना बड़ा तार जो है लगभग 10 मीटर होगा। ये लगभग 10 मीटर होगा और 10 मीटर तार अभी मेन तार से उसका वहाँ पर पड़ा है जहाँ बच्चा हमारा मरा। अब ये मैं अपने तार से दूसरे की जमीन में 20 मीटर दूरी तक बजाने का मतलब यह है कि वह हत्या का सुनियोजित तरीका था उसका, कि इस तरह करेंगे, इनके पशु मरेंगे, इनके बच्चे मरेंगे या ये जाएंगे तो ये मरेंगे। हम लोगों का उधर सामने ज़मीन है साहब, जहाँ वो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ हमारे भाई की दुकान है। हम लोग अक्सर सीधे इसी पर चले जाते हैं, खेत में थोड़ा देर तक वहाँ बैठते हैं।
और उसी दुकान पे वो बच्चे के पास मेरे 5 रुपया थी। जब लाश उसकी निकाली गई वो कपड़ा वपड़ा पोस्टमार्टम हाउस में, तो उसके जेब से 5 रुपये का सिक्का निकला। हमको उम्मीद है कि वो पैसा तो ले जाता था, और उसी की दुकान इस विद्यालय के अंदर है। रसोइये के काम पे कार्यरत है, लोगों के सह से विद्यालय के अंदर दुकान भी चलाता है। और वो वहाँ दुकान वो बंद कर दिया क्योंकि उनके घर शादी थी। समय के अनुसार अपने शादी की वजह से 1 घंटा 2 घंटा पहले विद्यालय बंद कर दिए। बच्चे चले आए। अगर मैं जानता कि बच्चे आए हैं तो मैं घर से नहीं जाता। मैं या मेरी पत्नी थी नहीं जी, मैं और मेरी पत्नी दोनों में से एक बच्चों को लगातार देखती। ये मेरी छोटी वाली बच्ची होगी, बच्चा कहीं खेल रही होगी। बड़ा वाला बच्चा देखिए वो 11 साल का होगा। वहाँ पे छोटे वहाँ पे बच्ची है, वो है जो सफ़ेद पानी पीला सफ़ेद ना, वो मेरी बच्ची है छोटी। वो उस बच्चे से 3 साल या 4 साल की छोटी होगी। 18 सन 18 में संभवतः पैदा हुई है। और वो सन 15 में पैदा हुआ था। 4 अगस्त सन 2015 को वो पैदा हुआ था। 2014 में वो बच्चा बड़ा। जानकारी लोग हमके पैसा कौड़ी ना चाहिए, नहीं पैसा कौड़ी ना मिले। चल गल मोके चना के पता जान पैसा चाहिए। कोई बात ना बा, न्याय के बात बा कि जे ऐसन कइले बा गलत करे ओके सजा मिले। देखी के हमार छोट के रानी ये तना अब कहाँ पाई बा हमके बचावा के हमारे जान के बाला जानकारी लोग हम ना अब हमारे क्यों आगे पीछे अब के कर आशा करी। नहीं अपने मायके कितना दिन पहले गई लहू तू? 1 दिन पहले ये तनी टाइम से गया हम मौके देखा ना पैसा भी छिटाया था। कहाँ छिटाया था? वही गला में जो उनके पास था, आपके भाई के पास। हाँ। वो छिटाया था वहीं जा पे? रहा था दुकाने तो तार में फंस गया गोरे में, तो वही पैसा उसका गिरा था। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ज्यादा। और आप जो है कि बच्चों को लेके नहीं गई थी वहाँ पे? नहीं के लेके गई, रुका नहीं, मम्मी जा नाना के दूध रह के देख के या सेवा करके फिर पापा के संगे मैंने 4 दिन नहल। हम गनी ठीक है जाइया बचवा, ये तनी टाइम से गई तो दोनों पर रनिया या लइकवा देवालिया पीछा कुल रहना बाकी मना जननी के मौके नहीं हारत हमको हमारे बच्चा के कुछ जाना का लगा था कि वो पकड़ के ले जाए के वहीं पे सटा डाले, ऐसे भी हो सकता है? का संभावना है? मौके तो यह संभावना लगा था, मौके यह लगा था मौके कुल देखना जात मैंने यो ना हमें तो हो ना हो यो ना लइका हो के पकड़ के लेके सटाई दी। ओकरे बाद हमार हिरवा होई कुछ खात रखे बासवा की संभावना ऐसे व्यक्त होती है। अगर बच्चा मेरा मर गया करंट से या किसी तरह से हमसे कोई लगाव रखता, प्रेम रखता, जलन उसके पास न होती तो जरूर सूचना देता। 3 घंटे तक लाश हमारी वहाँ नहीं रहती। हमको 2 बजे के बाद बच्चा हमको मिला, 11 बजे के इर्द गिर्द बच्चा एक्सपायर हुआ। 3 घंटा मेरा बच्चा मरने के बाद उस सुनसान जगह पे अकेला पड़ा हुआ। ये सब जब देखा तभी आके बताता अरे इसको करंट लग गया, भले उसकी गलती की वजह से लगा, लेकिन तब भी हम क्षमा करने के में साहस रखता कि अनजाने में बच्चे गलती हुई, वो जान के किया। आप अभी देख सकते हैं उसका जो फल वाला पेड़ है आम के नीचे कैसे वह तार फैलाया कि और बच्चे कोई और ऊपर की बात छोड़ो, ऊपर की तो सब देख रहे हैं ना, ऊपर से तो तार बांधा सर मूल में, लेकिन दूसरा जो तार है करंट का आम के नीचे आम के पत्ते में पड़ा है। अभी एसडीओ साहब आए थे बिजली विभाग के, वो देख के गए, उनके जूते में वो तार बज गया। वो क्या जाने नीचे तार है, पत्ते में तार दिखाई नहीं दे रहा। आम बिनने कोई बच्चा जाए, बताइए इतना सातिर व्यक्ति, इतना दुष्ट व्यक्ति है कि टिकोरा जो है आम लू लग के वैसे भी गिरते रहता है जमीन पर, तो आकर के वो भी अगर उसके घर के भी लोग ना जाने आकर के ले ले तो उसका किसी का बच्चा उठा सकता है। रास्ते पे वो मेन रास्ता है सर, खाने वाली चीजें बच्चे ही खाते हैं ना, कोई कौन खाएगा? दूसरा पेड़ पौधा कोई कमाता तो बच्चे के लिए। गोईठा 3 ठे गोईठा वो में घेर ले हम देखा, वो गोईठा वहाँ से कोई निकाल के न लेके चल जाए। देखा वो घेर ले मैं देखा कितना हुआ लौका, तो वहाँ से लेके ये 1 नंबर का साथी व्यक्ति है कि बच्चा जब एक्सपायर हो गया था तब से वह जो ट्यूबवेल का मोटर होता है उसको उखाड़ के गायब कर दिया, अपने घर में छुपाया उपाया होगा, चाहे कहीं तोपा होगा, सब अपनी व्यवस्था करके वह फरार हो गया घर से।
अब मैं नहीं समझ पाया कि मेरे बच्चे से के पैर से तार निकाल के भाग रहा है। मैं तो जानता नहीं था कि बच्चा मरा हुआ है मेरा। थोड़ी सी भी इंसानियत उसके अंदर नहीं रही। अगर वो इंसानियत होती तो हो सकता है करंट लगने के बाद हो सकता है वो बेहोशी अवस्था में गिरे होते, इलाज वगैरह होता, हो सकता है बच जाते। 2-4 रुपया 10 रुपये की दवा मैं कर लेता तब भी संतोष होता कि मैं इतना मदद किया उसका, नहीं मेरे बस में था, चला गया। लेकिन वो बताया नहीं, दुख की बात। दुख की बात तो है ही। ऐसे पड़ोसियों को, गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन फिर भी ये जो तार जो दिखा रही हैं, ये इस तरह का तार तो नहीं लगाना चाहिए। झटका वाला तार लोग लगाते हैं मवेशियों के लिए, जिसकी वजह से फसली नुकसान ना हो। और अगर कोई साथी इस तरह का व्यक्ति है अपने गोहरे में लगा ले रहा है, अपने खेतों में लगा रहा है, आम इस तरह से है जिसके फल लगा है, उसके नीचे में तार बिछा रहा है, तो ये तो बहुत ही सातिराना हरकत है और कहीं न कहीं ये जानबूझ करके किसी की हत्या करने की मंशा भी है। उसका जैसे खेत इधर है, हाँ। इस साइड इधर भांटा बना है, ये दूसरे अभी का यहीं खेत से है, इधर यहाँ से आपने से फैला के उसका उधर है, पूरा उधर यहाँ कोई से दूसरे जाएगा के नहीं। खेत में फैला अब वहाँ से फैला के इधर कर दिया, इधर से जाइए या मरिए। ये रास्ता है। सातिराना हरकत तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की हरकत पे आप क्या कहेंगे? इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अगर आपके पास उतना समझ ना हो कि इस तार को लगाने से किसी की जान जा सकती है, तो जागरूकता में ही सावधानी है। इसको ना लगाएं, झटके का तार ही लगाएं, कहीं से डायरेक्ट करंट ना लगाएं, किसी की भी जान जा सकती है। और ये जान, एक एक जान बहुत ही अनमोल और कीमती है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।